मैया सम्मान योजना आप गिना रहे हैं। अच्छा, मैया सम्मान योजना जरूरी है या युवाओं को रोजगार जरूरी है? ऐसा नहीं अब होने जिस प्रत्याशी का वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं, लोगों से अपील जो करेंगे, वे भी भाजपा में थे, कभी इस मामले को लेकर सदन में क्यों नहीं उठा रहे थे? इस बार क्या मुद्दे के साथ वोट होगा? है ना। हेमंत सोरेन जी चुनाव के समय में 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं मिला। क्या निश्चित, चूंकि कब मिलेगा? ये अब चुनाव चूंकि अब अभी अगर चुनाव की बोल भी प्रक्रिया दें, में अभी बोल दें तो फिर आप कहेंगे वही जुमला वाली बात है। लेकिन गोगो दीदी अभी हमारे सामने अन्न जो थाली के साथ अन्न परोसा हुआ है उसको खाने में हमको जरा सा समय नहीं लगेगा और दाल भात सब्जी बनाने में हमको बहुत समय लगेगा। ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तब, और एक घोषणा कर दिया कि हम सरकार में आपको दे दिया और दे के दिखा दिया। अभी पूरे दुर्गा पूजा के त्यौहार में 3 महीना से अभी मैया सम्मान योजना में पैसा आ रहा है कि अभी आप बोले बीजेपी धोखा दिया, तो आपके जो विधायक प्रत्याशी भी हैं, वे भी पहले बीजेपी के विधायक थे, वे भी बीजेपी को धोखा दिए, लेकिन यहाँ भी धोखा देंगे। सुनिए है लूट वाली बात तो होता नहीं, विरोधी लोग तो कहबे करेगा कि लूट का धंधा है। अबुआ आवास के वाला खबर जो है, लगभग हमने 50 खबर बनाया है और सभी ने शिकायत किया कि मुखिया 20,000 रुपये मांग रहे हैं, नहीं देने पर जो लिस्ट में नाम आया था उसे भी दरकिनार कर दिए, हटा दिए। ऐसे मामला 50 आपको सुना दिए, लेकिन विभाग, यहाँ के पदाधिकारी ना जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, ये भी कभी संज्ञान नहीं लेते हैं। वर्तमान विधायक केदार हजरा यहाँ से जेएमएम से प्रत्याशी हैं, क्या चुनौती है आप लोग को बीच, कैसे जिताएंगे? लेकिन केदार हजरा जी से बहुत लोग नाराज हैं, गांव के सड़क नहीं बना और कुछ नहीं बना, उसको किसी का बात नहीं सुना, इसको लेकर के खासा नाराज देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि यह चुनाव अब 7वें आसमान पर चल रहा है। नेताओं का अब जनसंपर्क अभियान भी चलना शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के जमुआ विधानसभा क्षेत्र की। जैसे आपको पता होगा कि जमुआ विधानसभा में बहुत बड़ा एक उलटफेर हुआ है। कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी भाजपा में चली गई और भाजपा पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी के रूप में जमुआ विधानसभा में उतारे हैं। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता और लगातार 3 बार के विधायक केदार हजरा जेएमएम का दामन थाम चुके हैं और जेएमएम पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब उनके समर्थक जो हैं जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ कह करके लोगों को वोट का अपील कर रहे हैं, वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं इन सभी से। तो सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार। कैसे हैं आप लोग अभी सब? ठीक है, हम लोग सभी लोग एकजुट हैं और हम लोग अपनी एकजुटता का परिचय क्या रहेगा ये 23 तारीख को निकलेगा। 23 तारीख को? अच्छा, अभी क्यों नहीं खुलासा करते हैं? नहीं, वो हम खुलासा तो कर ही रहे हैं, माने रिजल्ट आपको मिल जाएगा महागठबंधन के पक्ष में 23 तारीख को। बाकी अभी से हम लोग पूरा मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। हर गांव, हर घर, हर गली, हर मोहल्ला जा रहे हैं और लोग बहुत बढ़िया हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इंडिया गठबंधन टूट चुका है। जेएमएम से यहाँ धनवार से निजामुद्दीन को भी घोषित कर दिया है, उधर माले से राजकुमार यादव भी लड़ रहे हैं और कल जो है नॉमिनेशन भी करेंगे। वो देखिए अभी फाइनल नहीं हुआ है, यदि फाइनल भी हो जाता है तो जेएमएम यहाँ काफ़ी मजबूत है जमुआ विधानसभा में, और हमारे साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, तो 3 दल मिला करके हम लोग अभी भी हैं। लेकिन अभी ये नहीं है कि माले से गठबंधन टूट गया है, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ निजाम जी लड़ेंगे या राजकुमार जी लड़ेंगे। हमको लग रहा है अंतिम समय होते होते सब ठीक ठाक हो जाएगा। जो भी होगा ठीक होगा, ठीक होगा तब भी ठीक है, नहीं गठबंधन बनता है तब भी हम लोग जमुआ विधानसभा को फतह करेंगे। अभी यहाँ एक बैठक की है जमुआ विधानसभा के बेको गाँव में, क्या बैठक में क्या रायशुमारी निकली? बैठक में रायशुमारी में यह निकला कि कल जो नॉमिनेशन है उसमें अधिक से अधिक संख्या हर बूथ से लोग जाएंगे और उसके बाद वह कल नॉमिनेशन के बाद जो लौटेंगे उसके बाद यहाँ जितने कार्यकर्ता थे, कोई कार्यकर्ता अपने घर में नहीं बैठेंगे, कोई निजी काम नहीं करेंगे, सब छोड़ छाड़ करके इस बार जो है जमुआ का विधायक केदार हजरा को बनाना है, इसके लिए काम करेंगे। अभी आप जनसंपर्क अभियान चलाइएगा तो क्या लोगों को कह करके वोट मांगिएगा? देखिए, कहने के लिए बहुत बात है। आप छोटा सा एक पेंशन की बात ले लीजिए, तो जब रघुवर दास की सरकार थी
तो लोग पेंशन के लिए दर दर भटकते थे, पेंशन वृद्धों को नहीं मिलता था। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो बीपीएल हटा करके अनलिमिटेड कर दिया, जितना भी लोगों का उम्र 60 साल हुआ है वो सभी को पेंशन मिलेगा। और अभी तो आप देखिए सभी महिलाओं का 50 साल में कर दिए, और 18 साल से 50 तक मैया समान योजना, उसके बाद जो है सो पेंशन। तो इससे लोग खुश हैं। हर घर का बिजली बिल माफ़ हुआ, 200 यूनिट बिजली जो है सो माफ़ फ्री किया गया। उसके बाद आप देखिए किसान क्रेडिट जो लोन था 50,000 से 1 लाख, उसको 2 लाख बढ़ा दिया गया माफ़ी के लिए। तो ये इस तरह से बहुत सारी मैंने जो है सो हेमंत सोरेन का काम है। मैया सम्मान योजना आप गिना रहे हैं। अच्छा, मैया सम्मान योजना जरूरी है या युवाओं को रोजगार जरूरी है? देखिए जरूरी तो सब चीज़ है। ये अगर भाजपा जो कहती है कि हम झारखंड का विकास करेंगे, हम भाजपा से पूछना चाहते हैं उनके लोगों से कि झारखंड राज्य जो बदहाल है इसका जिम्मेवार कौन है? झारखंड बने आज 24 वर्ष हो गए। इस 24 वर्ष के कार्यकाल में 17 वर्षों तक भाजपा ने ही काम किया, भाजपा की ही सरकार रही, और वो आज रोजगार की बात करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोला कि हमारा जो झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है रॉयल्टी का, उसको आप दीजिए, हम झारखंड के हर नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन भाजपा नहीं चाहती है रोजगार मिले, क्योंकि हम तो हेमंत सोरेन जो कहे वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा कहाँ दिखाती है। 2014 में बोला था कि भाजपा की सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाता में 15 लाख रुपया आएगा। किन्हीं को नौकरी मिला क्या? किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया क्या? और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के जो अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो एक इंटरव्यू साक्षात्कार के दौरान बोले कि ये चुनावी जुमला था। तो इससे आप समझ सकते हैं भाजपा के लोग चुनाव में बहुत तरह के झूठा बात बोलेंगे, और हम लोगों को चाहते हैं कि झूठा में बरगलाए, लेकिन वैसा नहीं होने। जिस प्रत्याशी का वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं, लोगों से अपील जो करेंगे, वे भी भाजपा में थे, कभी इस मामले को लेकर सदन में क्यों नहीं उठा रहे थे? देखिए वो दल का अलग अलग सिस्टम होता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के कामों को रखना पड़ता था, उसके विचारों से चलना पड़ता था। आज इनको देर से ही सही, लेकिन इतना समझ में आया कि झारखंड की माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही हेमंत सोरेन ही झारखंड के दशा और दिशा तय कर सकते हैं और तय करेंगे। इससे प्रभावित होकर हजरा जी हम लोगों के साथ आए हैं, और हम लोग दिल से उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। इस बार क्या मुद्दे के साथ वोट होगा? धन्यवाद। मुद्दा बहुत है। क्या? 2-4 गिनाइए। मुद्दा अगर बात करें तो सबसे पहले हम जहां जाएंगे लोगों को ये कहने के लिए कि आप वोट किसको करेंगे, वोट जो है सो क्यों देना चाहिए। तो हमारी जो सरकार है अभी निवर्तमान जो आपके हेमंत सरकार, तो इसके पास जो ये वादा किए थे, और इसके बाद जब ये सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद बहुत सारा काम किए हैं। जैसे में आप देख लीजिए पारा टीचर के पास जो स्थिति था बना हुआ, रघुवर के सरकार में भी पारा टीचर को आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी आपने देखा होगा कि वो रगेद कर लाठी से जो है सो पीटा गया था, जिससे पैर तक जो है सो सेविकाओं का टूट गया था, और पारा टीचर जो है सो कितने शहीद हो गए थे। और इस बार क्या है कि पारा टीचर को सम्मानजनक सहायक शिक्षक का जो पद मिला, अभी जो उन लोगों के मानदेय में जो बढ़ोतरी हुई, ये सब ये जो है सो हमारे पास एजेंडा है। हमारे पास एक और एजेंडा है कि सरकार ने अभी आपने हमारे साथी से पूछ रहे थे कि भाई वो किस लिए आप जो है सो भाजपा से क्यों नहीं पूछे ये बात कि विधायक जी सदन में क्यों नहीं उठाए। वो तो विधायक जी का बात है। विधायक जी को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं को लेकर के सदन में रखे। अब अगर वो विधायक जी वहाँ नहीं रखे तो उनका रिकॉर्ड आप देखिए, कुछ चीज़ों को जो है वो विधायक जी ने रखा। अब सारी समस्या का समाधान तो एक विधायक नहीं कर सकते थे, लेकिन हम मजबूत हैं, हमारे लोग जो है सो हमारे साथ हैं, और इसलिए भी साथ हैं। अभी आप एक जो मैया सम्मान योजना की बात करेंगे, अब मैया सम्मान योजना में आप ये मैया सम्मान के लिए हमारे साथी ने बताया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये हेमंत सरकार आने के बाद जो किशोरी अभी 8 क्लास कंप्लीट कर गई, 9 कंप्लीट कर गई, 10 कंप्लीट जो कर गई है, वो किशोरी के लिए जो है सो सावित्रीबाई फुले जो है सो किशोरी योजना एक जो चलाए हैं मुख्यमंत्री जी ने। इसमें देखिए कि जो हमारी बच्ची थी जो बिल्कुल नाराज रहती, उसके पास किताब के लिए भी परेशानी होती थी, उसको जो है वो सम्मानजनक 2500 और 5000 रुपया जो है सो सरकार के द्वारा दिया गया।
है ना। हेमंत सोरेन जी चुनाव के समय में 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं मिला, क्या मिलेगा? निश्चित, चूंकि कब मिलेगा? ये अब चुनाव चूंकि अब अभी अगर चुनाव की बोल भी प्रक्रिया दें, में अभी बोल दें तो फिर आप कहेंगे वही जुमला वाली बात है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को अमल में लाया। एक चीज़ रहा है, वो कसर उनके पास रह गया। और आप देखिए विडम्बना देखिए, ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी हम थोड़ा अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि हमारी सरकार का कार्यकाल जो है वो जनवरी तक था। लेकिन ये देखिए करिश्मा, वो चुनाव आयोग का कमाल कि 1 महीना पहले जो है सो हमारे पास चुनाव जो है सो करवा दिया। हो सकता है हमारा जो सदन बाकी था उस सदन में कुछ इसके लिए भी किया जाता। तो यह सिलसिला चल रहा है अभी जनसंपर्क अभियान का। मेरे साथ अभी यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। यहाँ विधायक जी आए थे और विधायक जी बैठक किए और कल जो है नामांकन करेंगे और इसको लेकर के तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। चाचा ये बताइए, आप लोग विधायक जी के साथ हैं, तो अभी जब जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो लोगों को क्या कह करके वोट मांग रहे हैं? हम लोग ये कह के वोट मांग रहे हैं कि जैसे बीजेपी सरकार में जितना भी आश्वासन किया वो धोखा ही दिया। अभी एक सामने आया गोगो दीदी, समझिए मेरा बात। गोगो दीदी अभी हमारे सामने अन्न जो थाली के साथ अन्न परोसा हुआ है, उसको खाने में हमको जरा सा समय नहीं लगेगा और दाल भात सब्जी बनाने में हमको बहुत समय लगेगा। ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तब, और एक घोषणा कर दिया कि हम सरकार में आपको दे दिया और दे के दिखा दिया। अभी पूरे दुर्गा पूजा के त्यौहार में 3 महीना से अभी मैया सम्मान योजना में पैसा आ रहा है। कितने लोग खुश हैं और हमको ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हमारे माननीय हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट जाएगा, क्योंकि वो दिए। और अभी पेंशन का मामला देखिए, मैया सम्मान योजना तो कर ये दिया, सभी लोग बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण योजना था। अब जो अभी जितना स्कूल का भी काम देख लिए, जो स्कूल में साइकिल का भी वितरण, ड्रेस का भी वितरण। स्कूल में पढ़ाई कितना हो रहा है? पढ़ाई हो रहा शिक्षक है, शिक्षक का बच्चों के अनुसार शिक्षा का कमी है। शिक्षा कमी है, क्यों कमी है? तो कमी है तो उसमें बहाली होना चाहिए। क्यों नहीं किया सरकार? अब बहाली सरकार क्या उसका मामला है, वो अपना बहाली करेंगे। शिक्षक का कमी है। अब धीरे धीरे रिटायर हो जा रहा है लोग। अब बहुत ऐसा हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 2 साल कार्य अवधि बढ़ाया जा रहा है सरकारी कर्मचारी को। तो ये भी है कि 2 साल कम से कम और लगेगा, फिर इसमें चुनाव होगा। आप बोले बीजेपी धोखा दिया, तो आपके जो विधायक प्रत्याशी भी हैं वे भी पहले बीजेपी के विधायक थे, वे भी बीजेपी को धोखा दिए, लेकिन यहाँ भी धोखा देंगे। सुनिए, विधायक के वो जो विधायक थे बीजेपी से थे, उन्होंने बीजेपी में रह करके इस तरह का काम किया। आज तक कोई जनता इधर विरोध नहीं किया, विकास का गंगा जरूर बहाए वो, समझे। लेकिन अभी आज जो ये इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ, आपको क्या मजबूरी था जो आप केदार हजरा को निकाल दिए बीजेपी से? निकालने कहाँ, अपने चल गए पहले। नहीं, क्यों इनको टिकट नहीं दिया? क्या इनमें गड़बड़ी था? खबर यह कि विरोध चल रहा था लगातार। कैसे जानते विरोध चल रहा था? आप जनता गांव को 4 आदमी गांव से लेकर इसलिए प्रदेश तक। कोई काम करने वाला व्यक्ति को, अगर किसी को काम करने वाला व्यक्ति को अगर कोई तिरस्कार करे तो उसको खुद तकलीफ बुझाता है कि इससे अच्छा कि हमको किनारे रह जाना। तो आज इंडिया गठबंधन में जो आए हैं हमारे माननीय विधायक जी, उनको भरपूर सहयोग मिलेगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा सभी जनता और उनको भारी मतों से विजय बनाएगा। चलिए, शुक्रिया। अभी अबुआ आवास हेमंत सोरेन ने दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों को, परिवार को नहीं मिला है। वही मुखिया के द्वारा लूट का अड्डा बनाने का काम किया है, उस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री? इस चुनाव से पहले क्यों नहीं कसे? देखिए विकास जी, सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। आप जो ये सवाल किए ये हमारे समझ से तो परे है। लूट का कोई ऐसा, क्योंकि हम लोग भी मुखिया के साथ रहते हैं, लूट वाली बात तो होता नहीं। विरोधी लोग तो कहबे करेगा कि लूट का धंधा है। अबुआ आवास के वाला खबर जो है लगभग हमने 50 खबर बनाया है और सभी ने शिकायत किया कि मुखिया 20,000 रुपये मांग रहे हैं, नहीं देने पर जो लिस्ट में नाम आया था उसे भी दरकिनार कर दिए, हटा दिए। ऐसे मामला 50 आपको सुना दिए। लेकिन विभाग, यहाँ के पदाधिकारी ना जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के जो CM हैं हेमंत सोरेन, ये भी कभी संज्ञान नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में गरीबों का मरण हो रहा है। जी नहीं, संज्ञान कैसे नहीं लेते हैं? जितना मान लीजिए आप बोले कि 50 गो लगभग हम चलाए खबर,
लेकिन एक भी क्षण के नहीं आया। एक क्षण के जो आया उसका भी देखिए वित्तीय पावर चल गया है, जो हमको जानकारी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नाम वाला ही सर बदनाम है। बिना नाम वाला तो कैसे बदनाम रहेगा, उसका तो कुछ है ही नहीं है। चलिए, अभी वर्तमान विधायक केदार हरप यहाँ से जेएमएम से प्रत्याशी हैं, क्या चुनौती है आप लोग को बीच, कैसे जिताएंगे? देखिए सर, अभी कुछ साथी बोल गए कि हम लोग डोर टू डोर घर जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है डोर टू डोर घर जाने की जरूरत पड़ेगी। हेमंत सरकार जिस तरह काम किए हैं, विपक्ष तो लगता है बेहोश हो जाएंगे। अभी तो टेलर है, पिक्चर धीरे धीरे आप लोग देखिएगा, आने वाला दिन में लोग विपक्ष लोग बेहोश ही हो जाएगा और जमानत जब्त हो जाएगा, ये तो क्लियर है। 2-4 आदमी कहने से नहीं होता है सर, अब गांव गांव जाइए, उसके बाद पता चलेगा केदार हाजरा जी क्या किए। लेकिन केदार हाजरा जी से बहुत लोग नाराज हैं, गांव के सड़क नहीं बना और कुछ नहीं बना, उसको किसी का बात नहीं सुना, इसको लेकर के खासा नाराज देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। सर अभी आपको हम बोले ना कि नाम वाला ही बदनाम है, और हमको तो नहीं लग रहा है। हम तो देखिए जेएमएम करते थे, उसमें विधायक जी हमारे जो भी प्रत्याशी बन के आए वो बीजेपी में थे, लेकिन हम लोगों के अंदर कभी ऐसा तो बात नहीं हुआ और हम लोग नहीं देखे। लेकिन ठीक है, कुछ लोग हैं, लेकिन नाराजगी तो अभी देखिए कितनी बैठक में हम लोग गए, कहीं ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आया है। वर्तमान विधायक जो है, अभी प्रत्याशी जो है जेएमएम से, ये कह रहे थे कि भाजपा के जो समर्थक हैं 70% मेरे साथ होंगे, लेकिन वे देखने को नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है सर? अभी आप आए, छोटी सी बैठक है, गांव देखिए मानिकबाद टोला मान लीजिए इसको, आप अपने देखे कम से कम 200-250 भीड़ थी। ये नहीं कहिए लोग अब स्वागत में देखे, अब तो देखिए कि आप चलाए होंगे चैनल में, लगभग 500-600 4 व्हीलर गाड़ियां थी, उसके बाद 1000 मोटरसाइकिल, और जनता तो लगता था केदार हाजरा जी को उठा लेंगे। तो कहाँ नाराजगी है? ये खाली अफवाह है। आपके चैनल से संदेश देना चाहते हो विपक्ष को कि भरम में नहीं रहिए, आप बेहोश होने तैयार हो जाइए 23 तारीख को। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कहीं इंडिया गठबंधन की तो को एनडीए प्रत्याशी है, एनडीए जो पार्टी हैं बीजेपी और आशू समेत कई मिलकर जो पार्टी एनडीए बनाए हैं, उसमें भी उत्साह देखा जा रहा है। अब चुनावी सरगर्मी तेज के माहौल में क्या कुछ होने वाला है, यह देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसे में कह सकते हैं झारखंड के जमुआ विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट हो गया है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी भाजपा में चली गई है, वहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। और वहीं भाजपा के विधायक लगातार 3 बार से विधायक रहे थे केदार हाजरा, वे अब जेएमएम में शामिल हो चुके हैं और अब जेएमएम के द्वारा यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और उसी का अब सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।